मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन शक्तियों के बारे में जो आपको नवरात्रि में प्राप्त होती हैं। नवरात्रि में अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो आप लोगों को 3 अलौकिक शक्तियां वरदान में मिलती हैं। यह शक्तियां आपको कौन देता है? यह शक्तियां आप लोगों को आपके घर की जो कुलदेवी माता है वही प्रदान कराती है। साथ में अगर आप नवरात्रि में किसी अन्य देवी के नाम से व्रत रखते हो या फिर किसी अन्य देवी के नाम से मंत्र जप करते हो तब भी आपकी शक्तियां वह देवी आप लोगों को प्रदान करा देती है, क्योंकि नवरात्रि में कुल देवी माता जो आपके कुल की देवी होती है वो आपके घर में आती है। और अगर वो आपके घर की माँ है तो अपने बच्चों को जो भक्ति लाइन में है, जो इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं, तो कुलदेवी माता उन बच्चों को अनेकों शक्तियां प्रदान कराती है, जिसमें 3 शक्तियां तो बहुत ही ज़्यादा मुख्य हैं। और वैसे तो अनेकों शक्तियाँ आप लोगों को प्राप्त होती हैं, जैसे आप लोगों के घर में सुख शांति रहेगी। अन्य वरदान भी माता रानी आप लोगों को देकर जाती है, जैसे आपके घर में सुख शांति रहेगी, क्रोध खत्म हो जाएगा, आपके अगर कार्य नहीं बनते थे तो वो कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, उन कार्यों में अगर कोई रुकावट आती थी वो रुकावट दूर हो जानी शुरू हो जाती है। इसी के साथ में जैसे अगर आप लोग काफ़ी समय से पूजा पाठ करते थे और वह पूजा पाठ उस देवता तक नहीं पहुंच रहा हो, तो ऐसे में भी जितनी भी पूजा पाठ आपने की हुई है तो उस पूजा पाठ का भी फल आपको नवरात्रि के बाद तुरंत मिल जाता है। क्योंकि जब आपके घर की माँ आपके घर में आ चुकी है तो वह अपने बच्चों का हक कहें या फिर उनकी जो फल है वो उनको दिलाती ही दिलाती है। साथ में अगर कोई देवी देवता आप लोगों से नाराज हो चुका है तो ऐसी नाराजगी में वह आपकी पूजा को स्वीकार न करता हो और आपको उन देवता का कोई दोष भी अगर लगा हो तो नवरात्रि में पूजा करने से वह दोष भी खत्म हो जाता है। क्योंकि नवरात्रि का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें नव दुर्गा जागृत हो जाते हैं, घर घर में उन कुल देवी माता का वास हो जाता है। और अगर जो भी हमारे घर में जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, कोई शुभ अवसर हमारे घर में अगर आता है वह कुल देवी की और आपके पितरों की ही मर्जी से आता है। अब आपने नवरात्रि से पहले अपने पितरों के नाम से श्राद्ध किए हैं तो पितरों का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे ही अब नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर घर में माँ के नाम से ज्योति जलाई जाती है और माँ अपने बच्चों को अनुभव भी कराती है। आप लोग कभी नोट करना कि जितने अनुभव आप लोगों को पहले होते थे उससे ज़्यादा अनुभव आपको नवरात्रि में होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो वह मंत्र भी आप लोगों का सिद्ध हो जाता है। ऐसे में अनेकों कार्य आप लोगों के पूरे हो जाते हैं और वह देवी देवता जो भी आपसे रुष्ट देवता है या फिर जिनकी आपने पूजा की है या फिर आप माँ को ही मानते हो, तो ऐसे में वो आप लोगों को ईश्वर की 3 तरंगे ऐसी देते हैं, जिसमें से सबसे पहली अलौकिक शक्ति जो है वो है आपकी दिव्य शक्ति। मतलब आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें आपकी जो दिव्य दृष्टि होती है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पर एक सेंचुनेशन आता है और वहीं से आप लोग पूर्व जन्मों के आभास करते हो और देवी देवता से जो मिलने का बात करने का एक सेंस होता है वो जागृत हो जाता है। इसी दृष्टि से आप लोग देवी देवताओं से बात कर सकते हो, उनको देख सकते हो, साथ में अन्य कार्य भी कर सकते हो जो हम आगे बताएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि दिव्य दृष्टि जब आपकी जागृत हो जाती है तो ऐसे में आप लोगों को शक्तियों के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई देवी देवता आपके घर में आता है तो आपको आभास हो जाएगा, और अगर आपके घर में कोई कार्य होने वाला है या आपके साथ कोई होने वाला है तो उस चीज़ के बारे में आपको पहले ही पता चलने लग जाएगा। साथ में दूसरों के मन की बातों को भी आप लोग जानने लग जाते हो। इसी के साथ में आपके जो सोचने व समझने की क्षमता होती है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है।
जब आप लोगों की दृष्टि खुल जाती है या फिर जागृत होना शुरू होती है, तो ऐसे में आप लोग देवी देवता का जब ध्यान करते हो तो आप लोगों को उनके दर्शन अपने ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह आपका जहां आज्ञा चक्र है, जैसे ध्यान लगाते हो वहां पर आपको कुछ दृश्य बनते हुए नज़र आते हैं, जिनको समझकर आप लोग सारी बात अपने दिमाग में बिठा सकते हो, उन देवता के संकेतों को समझ सकते हो। पहले वे दृश्य आपको पानी की तरह दिखाई देंगे, फिर जैसे जैसे आप पूजा करते रहोगे देवी देवता आपको वरदान दे देंगे, तो ऐसे में वह दृष्टि पूरी तरह से खुल जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा ये भी नहीं है कि केवल आप व्रत ही रखें और ये तो देखो माँ की मर्जी है कि वह आपको यह शक्ति दे या ना दे। लेकिन अगर आप यह संकल्प ही लेते हैं कि आप लोग ध्यान भी करते हो और पूजा पाठ भी करते हो, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जल्दी आपकी दृष्टि जागती ही जागती है। और वैसे अगर आप व्रत भी ना रखो, माँ तो वैसे भी वरदान आप लोगों को दे सकती है, वो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, साथ में तपोबल भी आपका मजबूत है, आसन पर आप समय लगाते हो और माँ को देखने का प्रयास करते हो, दर्शन चाहते हो, तो आपकी दृष्टि में उनके दर्शन भी हो जाते हैं। तो बात आती है दूसरी अलौकिक शक्ति की। दूसरी अलौकिक शक्ति आपकी जीवा पर आ जाती है। सरस्वती माता का वास आपकी जीवा पर हो जाता है। आपके मुख से जो वचन निकलते हैं वो सत्य हो जाने लगते हैं, जैसे एक भविष्यवाणी की तरह। आप लोग अपने मुख से जो बातें बोलोगे, अपने मन में श्रद्धा रखकर, माता रानी का नाम लेकर, तो वो चीज़ें पूरी हो जाने लगती हैं। आपकी जीवा पर एक सत्य आ जाता है। और साथ में अगर कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आता है और आप अपनी जीवा से उनके लिए, जैसे किसी की नौकरी के लिए कोई नौकरी की तलाश में आपके पास आया और आपने उनको बोल दिया कि इतने समय तक आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि आपको दृष्टि में दिखा। साथ में आपने जब अपने जीवा से बोला तो वह जो नौकरी है उसकी उतने ही समय में लग जाती है। वह होता है माँ के द्वारा। लेकिन वह आपकी जीवा पर माँ सरस्वती का जब वास हो जाता है तो अनेकों कार्य होने शुरू हो जाते हैं। आपके मुख से निकली बातें सत्य होनी शुरू हो जाती हैं। साथ में आप लोगों की आवाज़ में या फिर आप लोगों की वाणी में, आप लोगों की बातों में एक आकर्षण आना शुरू हो जाता है। वह आकर्षण कैसा होता है? जैसे आप लोग किसी के साथ बात करोगे तो उनको लगेगा कि आप बिल्कुल सत्य बातें करते हो। साथ में आपकी जीवा पर माँ सरस्वती का वास है, वह आपकी बातों में डूबना शुरू हो जाते हैं। आपका परिवार, आपके आसपास के लोग आपकी समझ से चलने लगते हैं, आपके निर्णयों पर चलने लगते हैं, आपके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों की बातें सुनना भी उनको बहुत पसंद आना शुरू हो जाता है। तो यह आपकी जीवा पर जो सरस्वती माता का वास होता है, यह शक्ति भी आप लोगों को नवरात्रि में पूजा पाठ करने एवं तप करने से प्राप्त हो जाती है। अब जो तीसरी शक्ति आती है वह थोड़ी अलग है। जैसे आप जो कार्य माँ से मांगते हो, आप जो प्रार्थना करते हो, आप लोग माँ को जब प्रार्थना करते हो तो कई बार पहले तो ऐसा होता है कि जैसे आज नहीं सुनी माँ ने, कल नहीं सुनी, परसों नहीं सुनी, लेकिन फिर जब आपको वरदान मिल जाते हैं तो जब भी आप माँ को कोई कार्य बोलते हो, माँ उनको चुटकियों में करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि आपके बोलने से ही पहले वह शक्तियाँ काम कर देती हैं। आप लोग अगर किसी देवता का ध्यान करके कोई काम उनको बोलेंगे तो वह काम आपके बोलने के साथ साथ ही तुरंत होना शुरू हो जाता है। मतलब कि देवी देवता, ईश्वर भगवान आपके प्रार्थना पर, आपकी श्रद्धा के अनुसार वो कार्य करने पूरे कर देते हैं। अगर आपने किसी के लिए कोई वचन किए, वह वचन वो देवता पूरे करते ही करते हैं। आप लोगों को ये वरदान मिल जाता है कि आपके कहे हुई प्रार्थना को भगवान नहीं टालते। साथ में आपके रास्ते अगर कोई बंद है वह भी
खोल देते हैं, आपके घरों में खुशियाँ पर खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, दुखों का घेरा आप लोगों से दूर चला जाता है, आप लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है, एक पॉजिटिविटी आप लोगों के पास रहती है, पॉजिटिविटी के विचार आएंगे, साथ में एक पॉजिटिविटी का ऑरा आप लोगों के चारों ओर रहेगा। आप लोगों को नेगेटिविटी का बिल्कुल भी अपने आसपास एहसास नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। साथ में देवी देवता के सपने आपको आना शुरू हो जाते हैं, मंदिर में उनके मंदिर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, साथ में उनकी तस्वीर, उनकी मूर्तियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं, अनुभव आप लोगों को शक्तियों के होने लग जाते हैं, एवं साथ में देवी देवता आपके पितृदेव की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, आपके इष्ट देव की कृपा हो जाती है, कुल देवी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, एवं अन्य देवी को जब आप सिद्ध करना चाहते हो या फिर किसी देवी देवता कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, वो देवी जो आपने जिनकी आपने व्रत रखे हुए हैं, आपकी जो कुल देवी है, वो आपकी उसमें भी सहायता करती है। जब आप किसी साधना में बार बार असफल हो रहे हो तो वह देवी, वह माँ आप लोगों को उस साधना में सफल बनवा देती है और आपकी साधना को सफल करवा देती है। तो दोस्तों, अगर कोई साधक मुझसे बात करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिया गया अपॉइंटमेंट नंबर है, नहीं समस्या आप लोग व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जाकर बता सकते हो। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।